चाची और भतीजे की अनकही दास्तान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी। गांव की पगडंडियों से लेकर हवेली के चौबारे तक ये कहानी ऐसी थी जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता, मगर हर दिल में एक राज की तरह बसी थी। ये कहानी थी अर्पिता और युवराज की, एक रिश्ते की जो समाज की नज़रों में बंधन था, मगर दिलों की कशिश इसे एक नया नाम देना चाहती थी। भागन हवेली का रहस्य। गांव की सबसे बड़ी हवेली राजवाड़ा, जहां अर्पिता अपने पति समर के साथ ब्याह कराई थी। समर एक बड़े जमींदार परिवार से थे, उम्र में काफी बड़े और ज्यादातर काम से बाहर ही रहते थे। अर्पिता की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनके जीवन में प्यार का एहसास कम ही था। उसी हवेली में रहता था युवराज, समर का भतीजा। ये 17 साल का युवा, आकर्षक और बेपरवाह। उसकी आंखों में वो शरारत थी जो किसी भी दिल में हलचल मचा दे। युवराज और अर्पिता की पहली मुलाकात हल्की फुल्की थी, मगर उनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। भा छुपे हुए एहसास। एक दिन जब बारिश हो रही थी, हवेली के आंगन में अर्पिता अकेली खड़ी थी। हवा से उसकी साड़ी का पल्लू उड़कर चेहरे पर आ गया। तभी पीछे से किसी ने उसे धीरे से हटाया। युवराज था। बारिश में भीगना अच्छा लगता है? युवराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्पिता थोड़ा चौंकी, फिर बोली, कभी कभी कुछ एहसासों को छूने का मन करता है। युवराज ने उसकी आंखों में झांका और कहा, कुछ एहसास हमें छू जाते हैं चाची, लेकिन हम उन्हें नाम नहीं दे सकते। उसका यह कहना अर्पिता के दिल की धड़कनों को तेज कर गया। वो जानती थी कि यह गलत था, मगर दिल के हाथों बेबस भी थी। पास आते कदम। समय के साथ युवराज और अर्पिता की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कभी नजरें टकरा जातीं, कभी हाथ। हवेली में हर कोई इसे सिर्फ चाची भतीजे का अपना समझता, मगर उनके दिलों में कुछ और चल रहा था। एक रात जब पूरे परिवार के लोग किसी शादी में गए हुए थे, हवेली में सिर्फ अर्पिता और युवराज थे। बिजली चली गई और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अगर मैं कहूं कि तुम्हें चाहने लगा हूं तो? युवराज की आवाज में हल्की बेचैनी थी। अर्पिता ने उसे देखा। तो मैं कहूंगी कि कुछ एहसास हमेशा अधूरे रहने के लिए होते हैं, मगर उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। भाग 4, मोहब्बत या गुनाह। उनका रिश्ता अब सिर्फ निगाहों तक सीमित नहीं रहा। वे चोरी छुपे मिलने लगे। हवेली की छत, मंदिर का पिछला आंगन, बगीचे की झाड़ियां, हर जगह उनकी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। मगर उन्हें पता था कि ये दुनिया उनके प्यार को कभी कबूल नहीं करेगी। एक दिन समर अचानक हवेली लौट आया और अर्पिता को युवराज के साथ देख लिया। वो नजारा ऐसा था जिसे देखकर कोई भी शक कर सकता था। समर की आंखों में गुस्सा था और अर्पिता के दिल में डर, इश्क का इम्तिहान। समर की नजरों में सवाल थे और अर्पिता के दिल में हलचल। हवेली की लंबी दहलीज पर खड़े समर ने दोनों को घूरा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। बस एक ठंडी आवाज में कहा, युवराज, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। युवराज ने अर्पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। समर का स्वभाव बेहद सख्त था, लेकिन युवराज जानता था कि अगर वो इस रिश्ते को लेकर डर गया तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। भाग 7, तूफान से पहले की शांति। रात के अंधेरे में हवेली के आंगन में समर और युवराज आमने सामने खड़े थे। समर ने लंबी सांस ली और युवराज की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं? हवेली की दीवारों के भी कान होते हैं युवराज, सब देखता हूं मैं। युवराज की सांसें तेज हो गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर समर ने उसे रोक दिया। अगर तुमने कोई हद पार की तो याद रखना, मैं अपने खून से भी बेगानों की तरह निपटता हूं। युवराज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर बगावत की आग भड़क चुकी थी। वो जानता था कि समर को उसका और अर्पिता का रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, लेकिन वो अब अर्पिता से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। छुपते छुपाते इश्क के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। अर्पिता और युवराज पहले की तरह खुलकर नहीं मिल सकते थे, लेकिन इश्क कभी बंदिशें नहीं मानता। अब वे चोरी छिपे मिलने लगे, कभी मंदिर में, कभी खेतों के रास्ते पर, तो कभी हवेली के अंधेरे कमरों में। उनकी मुलाकातें अब और भी गहरी हो गई थीं। अर्पिता का दिल अब समाज और रिश्तों के डर से आजाद होने लगा था। उसे सिर्फ युवराज की बाहों में सुकून मिलता था। भागात, इश्क या बगा लिया।
हम ऐसे नहीं जी सकते युवराज। मुझे तुमसे एक नई जिंदगी चाहिए, इस हवेली और इन जंजीरों से दूर। युवराज ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दुनिया बस अर्पिता थी, और अगर उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। हम भाग चलेंगे चाची, इस हवेली से, इस समाज से। बस तुम मेरे साथ चलो। अर्पिता ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उनके पास बस यही एक रास्ता बचा था, या तो प्यार या फिर बंदिशें। आखिरी रात, अगली रात वे हवेली छोड़ने वाले थे। सब कुछ तैयार था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। क्या वे भाग पाएंगे, या फिर ये इश्क हवेली की चारदीवारी में ही दम तोड़ देगा? क्या आपको कहानी का आखिर भाग बंद, इश्क की जीत। युवराज को हवेली के पिछवाड़े खींचकर ले जाया गया। अर्पिता चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। समर के आदमी ने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक गोली हवा में गूंजी। लेकिन ये गोली युवराज को नहीं लगी, बल्कि समर के आदमी को गिरा गई। अर्पिता ने घबराकर पीछे देखा। गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे, जिनमें से कई युवराज के दोस्त थे। उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि समर कुछ बड़ा करने वाला है। युवराज ने तुरंत मौका देखकर समर के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे पीछे धकेल दिया। अब ये खेल खत्म। युवराज की आंखों में पहली बार गुस्सा था। समर चिल्लाया, ये हवेली मेरी है, मैं यहां जो चाहूं वही होगा। गांव वालों में से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, नहीं समर, हवेली से बड़ी इंसानियत होती है, और प्यार को दबाने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं। समर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके आदमी भी पीछे हट गए। हवेली की सत्ता अब टूट चुकी थी। भाग सीज मोहब्बत की नई सुबह। युवराज और अर्पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्पिता की आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था कि आज हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। युवराज ने उसका हाथ थामा और हल्के से मुस्कुराया। प्यार की कहानियां खत्म नहीं होती अर्पिता, वे नई शुरुआत करती हैं। गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और उस रात युवराज अर्पिता को लेकर उस हवेली से हमेशा के लिए दूर चला गया। कई सालों बाद जब लोग उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाते, तो कहते कि प्यार के लिए जरूरी नहीं कि दुनिया से लड़ो है। दी एंड, हैप्पी रोमांटिक। अगर आपको ये खूबसूरत और रोमांटिक कहानी पसंद आई हो, तो मोहिनी भागजाट, नई जिंदगी की शुरुआत। युवराज और अर्पिता ने हवेली छोड़ दी थी। वे एक नए शहर में आ गए, जहां कोई उन्हें चाची भतीजे के रिश्ते में नहीं बांध सकता था। अब वे सिर्फ दो प्यार करने वाले थे, जो समाज की जंजीरों से आजाद होकर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। शहर में उन्होंने एक छोटा सा घर लिया। अर्पिता को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह सच में जिंदा है। कोई उसे हवेली की शोभा या किसी की इज्जत बनाए रखने के लिए नहीं कह रहा था। भागमाइंड, छुपा हुआ डर। हालांकि वे दूर आ चुके थे, लेकिन अर्पिता के दिल में एक डर अब भी था। अगर समर हमें ढूंढ ले तो? अर्पिता ने युवराज से पूछा। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। अब हम किसी से डरने वाले नहीं। यह हमारी जिंदगी है, और अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। अर्पिता उसकी बाहों में सिमट गई। वह जानती थी कि अब उसका सहारा सिर्फ युवराज ही था। भाग डेनाइंस, इश्क की मीठी बहार। नई जगह पर उनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत थी। वे साथ में बाजार जाते, समुंदर किनारे बैठकर घंटों बातें करते, और जब भी मौका मिलता एक दूसरे की बाहों में खो जाते। एक रात जब बारिश हो रही थी, अर्पिता बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी को भिगो रही थीं। युवराज पीछे आया और धीरे से उसकी कमर में हाथ डाल दिया। अब भी डरती हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अर्पिता ने हल्का मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब नहीं, जब तुम मेरे पास हो। युवराज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और बारिश की ठंडी फुहारों के बीच उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। ये उनका पहला खुला, बेखौफ और सच्चा प्यार था, जहां कोई बंदिश नहीं थी, कोई रिश्ता उन्हें रोक नहीं रहा था। भाग्यसी, प्यार की नई मंजिल। समय बीतता गया, और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। अब वे सिर्फ इश्क करने वाले दो दिल थे, जो समाज की परवाह किए बिना अपनी दुनिया में खोए थे। कुछ सालों बाद वे दोनों अपने छोटे से घर में बैठे थे, जब अर्पिता ने युवराज का हाथ थामकर एक बड़ी खुशखबरी दी।
युवराज, हम 3 होने वाले हैं। युवराज की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अर्पिता को कसकर गले लगा लिया। अब हमारी मोहब्बत का एक और निशान इस दुनिया में आने वाला है। भागी सच्चे इश्क की जीत। युवराज और अर्पिता ने साबित कर दिया कि प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। गांव की हवेली से भागकर उन्होंने जो सफर शुरू किया था, वो अब एक खूबसूरत कहानी बन चुका था, जिसमें डर नहीं, द एंड, अ ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये खूबसूरत और रोमांटिक कहानी पसंद आई हो, तो मोहिन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।